नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम बाबरामन, एक कवयित्री। मैं नई दिल्ली, भारत से हूँ और एक मीडिया प्रोफेशनल रह चुकी हूँ। पिछले 26 वर्षों से भी ज़्यादा मैं एक बड़े मीडिया ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप में कार्यरत रही थी और मुझे लिखने का भी शौक़ था। और मैं कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, क्षणिकाएँ, भक्ति रचनाएँ, सामाजिक रचनाएँ, ये सब मैं लिखती हूँ। मेरी अभी पिछले 3 सालों में 3 पुस्तकें आई हैं, जिनमें पहली है उलझी राहें। उलझी राहें, इस पुस्तक में मैंने श्रृंगार रस पर कुछ कविताएं लिखी हैं और इसमें एक खंड और भी है जिसका नाम है गीत गंगा, जिसमें मैंने रिश्तों के ऊपर, पिता के ऊपर, माँ के ऊपर, त्योहारों के ऊपर, जो भी हमारे भारतीय त्यौहार होते हैं, और इस तरह की कुछ रचनाएं हैं जो मैंने लिखी हैं। अपनी इस पुस्तक उलझी राहें में जो भी मेरी एक पसंदीदा कविता है वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। 13वीं मंजिल का प्यार। माथे पे दहकती बिंदिया, आँखों में मचलता काजल, लबों पे मुस्कान सजाए रहती थी, वो 13वीं मंजिल पे रहती थी। अनजानी सी चाहत पैदा हुई जब उसके कदमों की आहट हुई। धड़कनें दिल की बढ़ जाती थी, धड़कनें दिल की बढ़ जाती थीं जब वो मेरे पास से गुजर जाती थी। उसकी आवाज़ की खनक, उसकी आवाज़ की खनक कानों में जैसे कोई राग छेड़ जाती थी। मोहब्बत खामोशी से करते रहे, मोहब्बत खामोशी से करते रहे, पर उसे कहने से डरते रहे। एक दिन एक सौदा कर चले आए, एक दिन एक सौदा कर चले आए, दिल देके उसकी मुस्कान छुपा लाए, दिल देके उसकी मुस्कान छुपा लाए। आज भी वो ख्वाब आँखों में बसा रखा है, आज भी वो ख्वाब आँखों में बसा रखा है, वो 13वीं मंजिल का प्यार हमने सबसे छुपा रखा है। एक ख़ास जो बात है इस किताब की, या मेरी जितनी भी पुस्तकें आई हैं उसमें जो इलस्ट्रेशन है, जो चित्रण है, वो मेरी सुपुत्री आंचल भारद्वाज ने किया है, जिससे इन किताबों की शोभा और भी बढ़ गई है। ये किताब उलझी राहें आप अमेज़ॉन पे से ले सकते हैं, सर्वभाषा.in से भी ले सकते हैं। ये है मेरी दूसरी पुस्तक जो 2024 में आई थी, जिसका नाम है भीगे ख्वाब। इसमें इलस्ट्रेशंस मेरी बेटी ने बनाए हैं और इसमें कविताओं की जगह क्षणिकाएँ मैंने इसमें लिखी हैं जो 2 या 4 लाइनों की होती हैं। तो और चित्रण मेरी बेटी ने ही किया है, जो मैं आपको एक दिखाना चाहूँगी। इसमें से भी मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के सुनाना चाहूँगी, कुछ 1-2 क्षणिकाएँ। अश्क, दर्द, बेरुखी और इंतज़ार। अश्क, दर्द, बेरुखी और इंतज़ार दिल में संजो कर रखेंगे तेरी दी हुई ये सौगात। दिल में संजो कर रखेंगे तेरी दी हुई ये सौगात। तुमसे मिलकर चहकने लगती हूँ मैं, तुमसे मिलकर चहकने लगती हूँ मैं, आवाज़ में आ जाती है खनक, आवाज़ में आ जाती है खनक, महकने लगती हूँ मैं। रुक जाए ज़िंदगी कुछ आराम तो लूँ, रुक जाए ज़िंदगी कुछ आराम तो लूँ, तितर बितर ख्वाबों को समेट चलूँ वहाँ जहाँ इन्हें कुछ नाम तो दूँ। आँख खुलते ही बिखर जाते हैं, आँख खुलते ही बिखर जाते हैं, कहो इन्हें कैसे अंजाम दूँ। रात की स्याही से कोई पैगाम लिखूँ, रात की स्याही से कोई पैगाम लिखूँ, या इन्हें यहीं पूर्ण विराम दूँ। कहो दिल की बेचैनी को कैसे आराम दूँ, कहो दिल की बेचैनी को कैसे आराम दूँ। ये पुस्तक भीगे ख्वाब भी आप अमेज़ॉन और सर्वभाषा.in से ले सकते हैं। ये है मेरी तीसरी पुस्तक जिसका नाम है चलते किनारे, और फिर से इलस्ट्रेशंस इसमें मेरी सुपुत्री आंचल भारद्वाज ने किए हैं, जिससे इन पुस्तकों की शोभा, जैसा कि मैंने पहले कहा, और भी बढ़ गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसमें से भी एक कविता, ये भी कविताएं हैं, इस पुस्तक में भी सारी कविताएं लिखी हुई हैं जो श्रृंगार रस पर हैं। एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, अंजलि भर प्रेम।
मुझ पर ऐसी क्या बीती है, शब्दों में आज लिखे जाती हूँ। मुझ पर ऐसी क्या बीती है, शब्दों में आज लिखे जाती हूँ। मुझको ऐसा क्या पाना है, जिसकी आस किए जाती हूँ। तुझ बिन जीना मुश्किल है, तुझ बिन जीना मुश्किल है, फिर भी रोज़ जिए जाती हूँ। आँखों में भर आए पानी, आँखों में भर आए पानी, गीला चाँद तके जाती हूँ, गीला चाँद तके जाती हूँ। होठों तक आता है प्याला, होठों तक आता है प्याला, फिर भी प्यासी रह जाती हूँ। कागज़ के फूलों में कैसी खुशबू को ढूंढे जाती हूँ, कागज़ के फूलों में कैसी खुशबू को ढूंढे जाती हूँ। यादों की स्याही से मैं अंजलि भर प्रेम लिखे जाती हूँ, यादों की स्याही से मैं अंजलि भर प्रेम लिखे जाती हूँ। ये पुस्तक चलते किनारे, ये भी अमेज़ॉन और सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है। आप ख़रीदना चाहें तो ज़रूर ख़रीदें। ये मेरी तीनों पुस्तकें उलझी राहें, भीगे ख्वाब और चलते किनारे। मैं चाहूँगी कि आप इन्हें ख़रीदें और पढ़ें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आगे और भी अच्छा लिखने की कोशिश करूं और लेखन की इस दिशा में, साहित्य की इस दिशा में आगे बढ़ूं, आपके प्यार और सहयोग के साथ। बहुत धन्यवाद।